हेलो एवरीवन, वेलकम टू टार क्लासेस। हम लोग कल ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ये हम लोग बेसिकली जो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जो भी 1995 से 2023 तक का जो भी क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस कर दूं। ये जो आप अगर आप चाहें तो ये बुक को आप परचेज कर सकते हैं। मैं इसका आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये आपको बेसिकली जो है दिशा पब्लिकेशन का है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का जो इसका क्या बोलते हैं जो कंपैरिजन है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इससे पहले वाले लेक्चर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसे परचेज कर लीजिए, आप इसे बार बार आप इसे सॉल्व करिए और इसको पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ठीक है, जो चेंज होने वाली चीज़ें नहीं है आप उसको एनालाइज करिएगा तो यू विल गेट मोर बेनिफिट। ठीक है, फ्रॉम द पीवाईक्यू ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कैसे भाई, विच आर द फॉलोइंग temples figured in news regarding the institution of the देवदासी। अब उस समय का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा उस समय न्यूज़ में था देवदासी में, तो इसका क्या आंसर है ज़रा सा सोचिए। जगन्नाथ टेम्पल पुरी, पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू, कन्या कंदारिया महादेव टेम्पल खजुराहो, 64 योगिनी टेम्पल भेदा घाट। अब अगर किसी ने अगर इसको थोड़ा सा अगर एनालाइज किया होगा ना तो 64 योगिनी टेम्पल को उन्होंने पूछा था, मुझे जहाँ तक याद है 2021 के क्वेश्चन में। जो 64 योगिनी टेम्पल है इसी के बेसिस पे जो हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो बना है। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा 2021 में, आई होप सो कि हाँ 21 में 21 में ये है, 21 या 22 शायद इसी में है। 64 योगिनी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक, अब जो क्वेश्चन है ना, अब इस ऑप्शन से भी वो क्वेश्चन बनाए थे, क्योंकि 64 योगिनी जो टेम्पल पे है इसी पे जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो उसी के बेसिस से मतलब बना हुआ है। ठीक है, तो अब आप बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस समय देवदासी क्या था, बताओ थोड़ा सा। इसका आंसर क्या है, जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी। तो बताओ भाई कि पुरी कहाँ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पुरी कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ भाई, ये आपको काठमांडू में है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और क्या है, कंधरिया महादेव टेम्पल ये कहाँ है, खजुराहो एमपी में है। ठीक है, 64 योगिनी टेम्पल आप जाके आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी मरतबा, अगर आप पीसीएस का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें तो इतनी मरतबा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक लिटरेचर में सबसे बार कौन सी रिवर मेंशन की गई है, सबसे प्योरिटी रिवर कौन है। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आप इसको यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जो मेंशन है अर्ली वैदिक लिटरेचर में वो कौन से आपको मेंशन है, सिंधु मेंशन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, और इसका भी 11 का आंसर क्या था, ए फॉर एप्पल। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अर्ली जैन लिटरेचर, अर्ली जैन लिटरेचर का कौन सा पार्ट नहीं है। अब देखिएगा तो जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ना वो आप इसको टेकल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना डेप्थ में चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जा रहा है। लेकिन हाँ, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, जो इसका ऑप्शन है आप उसको प्रिपेयर करिए बेटर तरीके से। ठीक है, तो आप मे बी आप उसको टेकल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसमें से जैनिज्म का नहीं है, तेरा घाटा, तेरी घाटा, और क्या है, अकर्णा अकर्णा गसूत्रा, सूत्र कृतंगा, और बृहत कल्पसूत्र, बृहत कल्पसूत्र। नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, इसका प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसमें कौन सा पार्ट जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। तो मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या है, तीरी घाटा है। ठीक है, तीरी घाटा क्या है, ये बुद्धिज्म का लिटरेचर है। अब आप इसको ध्यान रखना है कि ये बुद्धिज्म का लिटरेचर है। ठीक है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। अब आप इसको आगे, अब आपको जब आप क्वेश्चन बनाएगा 2023-24 में आप एग्जाम देंगे तो ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि तेरी घाटा जो है ये बुक है, ये जैनिज्म को बिलोंग करता है। बताओ राहुल, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। ये किसको बिलोंग करता है, ये बुद्धिज्म को बिलोंग करता है। अब बाकी बात रहा इन सारी बुक को, अकर्णा अकर्णा गसूत्रा, सूत्र करितंगा, और बृहत कल्पसूत्र।
अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो तीनों बुक है ये जैनिज्म से मतलब रिलेटेड है, तो आपको ऑप्शन को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर द ऑप्शन, ठीक है। आपको इन तीनों बुक का आपको नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तीनों बुक किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्या चीज़ कॉमन है बुद्धिज्म और जैनिज्म में? और आप बुद्धिज्म और जैनिज्म जब आप पढ़े होंगे, आखिर ये ओरिजिन कैसे हुआ? जब आप इसका थ्योरी जब मैं हो सकता है जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एंशिएंट, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म कैसे इवॉल्व कैसे हुआ। जब हिंदुइज्म में जब बहुत ज़्यादा मतलब सेक्रीफाइसेस वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होने लगा, तो वहीं से ये निकलता है बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें इसमें कॉमन क्या है? एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेनेंस एंड एंजॉयमेंट्स, indifference in the authorities of Vedas, denial of efficacy of rituals, known injury to animal life। देखिए, चौथा पक्का सही होगा, डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स तीसरा चौथा पक्का सही होगा। इसी के चक्कर में तो ये आया है, तो थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सब में होगा, तो एक खत्म हो गया, डी नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। इनडिफरेंस इन द अथॉरिटीज ऑफ वेदास, वेदास को मतलब कि इंडिफरेंस करना मतलब उससे अलग रहना, ठीक है, मतलब उसको मतलब कि इंडिफरेंस करना मतलब बेसिकली, ठीक है। तो ये बात भी सही होगा, सेकंड पक्का सही होगा, तो सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो जैनिज्म है, इस साल भी क्वेश्चन पूछा है सोल वाला, अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा 2023 वाला, तो उसमें भी पूछा था सोल किस में पाया जाता है, हर एक पत्थर में सोल है, हर एक चीज़ में सोल है, तो वो जैनिज्म की फिलोसफी है। वो क्वेश्चन बहुत ईजी था वो। अब यहाँ पे इसने क्या बताया कि एवॉइडेंस, ठीक है, एवॉइडेंस इन ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ ओपिनियंस एंड द एंजॉयमेंट्स, तो ये जैनिज्म बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह में जब मतलब चला जाता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपको रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसको ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस इन द टू द अथॉरिटीज ऑफ वेदास है, डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स है, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो ऊपर में जो था इसको भी भागना नहीं दोस्त, भागेंगे तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगा। आप अगर शुरू में अगर आप नए खिलाड़ी हैं तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, आप PYQ आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा समय दीजिए, यूपीएससी का कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करिए, खुद से करिए। मैं करा रहा हूँ, आप इसको सिर्फ हल्का सा आप इसको एक पाथ ले लीजिए, बाकी खुद से खुद करिए, आप इसको खुद रीड करिए, सिर्फ यहाँ का वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर 3, इसमें से कौन सा एक ऑड वन है? अब आपको छांटना है। कुल है, वंशा है, कोश है और गोत्र है। ऐसा टर्म को आप हिंदी में पढ़ ले तो आपको ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आप नॉर्थ बेल्ट से बिलोंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कुल हिंदी में पढ़ेंगे आपका जहन है वो मतलब खुलेगा बात को। वंशा, गोत्र, कोश, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या है? कोश मतलब इस हम समझते हैं क्या होता है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं। बाकी कुल, वंशा और गोत्र ये सब क्या है? कोश जो है ये आपको ट्रेजरी वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी जो रेस्ट जो है आपको फैमिली से रिलेटेड है। कुल हो गया, गोत्र हो गया, बोलते हैं ना, और क्या है, वंशा। तो ये सब क्या है, ये सब ये आप इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अवॉइडिंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और कल आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि गुप्ता के जो 9 जेम्स हैं, जो नौ के जो नवरत्न हैं, आप उनके बारे में आज आप फिर से आप जाएं, जिन्होंने कल कमेंट किया था आज वो फिर से कमेंट करें उन 9 के 9 जेम्स को, उनकी बुक, कौन सी बुक का वो ऑथर हैं और वो किस लिए वो फेमस किस लिए हैं, ठीक है। आप आज भी कमेंट करें, ठीक है। जो कल नहीं कमेंट किए थे उसको तो आज कमेंट करना ही है, और जिन्होंने कल किया था वो आज कमेंट करें, और जो अपने कॉपी में लिख सकते हैं उस कॉपी में फिर से लिखें इस चीज़ को, 9 जेम्स के बारे में। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, एलिमिनेशन में बहुत आपको हेल्प हो जाएगा। गुप्ता का आपको 9 जेम्स से याद रहेगा। तो भाई मेडिसिन में गुप्ता के पीरियड के कौन थे, मतलब जिसको मतलब जाना जाता था, ठीक है। वो वर्क इन द मेडिसिन, सोचिए, सुनुमिला, सुद्रक, सुनाका, सौनाका और क्या है, सुश्रत। हम सुश्रत के नाम बहुत सुनते हैं, ठीक है। सुश्रत संहिता, ठीक है, ये उसी के द्वारा लिखा गया है, सुश्रत के द्वारा, ठीक है, जो कि बुक किस पर है, मेडिसिन पर है, ठीक है। और ये सर्जन भी मतलब थे उस समय, ठीक है। तो आप इन जो भी 9 जेम्स है आप इसका यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखिए या फिर उसको एनालाइज करिए, जाकर देखिए। इसका आंसर क्या है, D फॉर डोंकी और D फॉर डेली, ठीक है।
तो मेडिसिन पे कौन है आपको गुप्ता पीरियड में? सुश्रुत है, उसकी बुक का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। क्या नाम है? सुश्रुत संहिता। आप अगर इसको मेंशन, अगर आप जो मैं काम बताया हूँ और आप वो कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following sculpture was invariably used green cyst as the medium? अब ये बहुत उटपटांग क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो कि प्लूटो पब्लिक सर्विस कमीशन से आता है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन आपको लीव करना पड़ता है एग्जामिनेशन में। तो ये वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रीन सिस्ट ऑफ द मीडियम, इनवेरिएबल ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम। जो उसने पढ़ा होगा वो उसके लिए तो आसान है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसका आंसर क्या है? बैरूथ स्कल्पचर है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि बैरूथ कहाँ पर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉरियन स्कल्पचर, मथुरा स्कल्पचर, ये सब हमें पढ़ना है। गंधार, ठीक है, गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, इन सब में क्या अंतर है, ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा आगे फर्दर। अब इसमें देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया ना। देखिए अब क्या यहाँ पर उसकी कौन सा बुक है और उसका ऑथर कौन है, कुछ उस तरह का क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर देखिए, चरक, चरक किससे रिलेटेड है बताएं थोड़ा सा भाई। जो आपको पता हो पहले आप उसको मिलाइए। हमने पढ़ा है कि चरक, अभी हमने पढ़ा है चरक जो किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से, ठीक है। जब आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो तो अभी आप इसका आंसर मत देखिए, अभी आप पूरा मिलाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आप देखिए, ब्रह्मगुप्त किससे रिलेटेड भाई? चलिए, ब्रह्मगुप्त हमें नहीं पता है। विशाखादत्ता हमें पता है, वो एक क्या है, बहुत बड़े, वो एक ड्रामेटिस्ट है। मुद्रा राक्षस उन्होंने लिखा है। तो एक आंसर क्या होगा? सेकंड, ठीक है। सी का आंसर हो गया 1। वराहमिहिर, वराहमिहिर क्या है? वराहमिहिर एक एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त क्या है? मैथमेटिशियन है, ठीक है। तो अब आपको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। तो विशाखादत्ता क्या एक ड्रामेटिस्ट है, ये आपको थोड़ा याद रखिए। उनकी बुक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। वराहमिहिर क्या है बताएं भाई? एक एस्ट्रोनॉमी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अंतर बताइए, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजिस्ट में क्या अंतर है। चरक क्या है भाई? अभी मैंने पढ़ा था चरक मेडिसिन। और ब्रह्मगुप्त क्या है भाई? एक मैथमेटिशियन है, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। विशाखादत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है और चरक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब जो नाम है, आप इसके बारे में जाके कुछ वीडियो भी देखिए, 1-2 मिनट का, उसको शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा आपको। बढ़ते हैं आगे। Which one of the following text of ancient Indian allows divorce to a wife deserted by her husband? 5 सेकंड का ऑप्शन है, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो 19 का आंसर उसमें क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में क्वेश्चन पूछा था 2021 में, हाँ, बहुत अलग क्वेश्चन था वो। उसका तो मतलब उस समय मुझे उसका आंसर पे ध्यान है कि सारा उसमें ऑप्शन सही था, ठीक है। अब काम सूत्र है, शुक्र नीति सारा है, अर्थशास्त्र है, मानव धर्म शास्त्र है। आप सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते अंडर द सन, लेकिन हाँ, जो अर्थशास्त्र बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में आप थोड़ा जाकर पता करिए। इस बुक का ऑथर कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए से यही पूछा जा रहा है इसमें कितने चैप्टर हैं, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। गुप्ता पीरियड, चंदेला, चालुक्य और पल्लवास, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होगा तो। पल्लवा और बादामी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, है ना। सॉरी, ये क्या बोलते हैं उसको बेसिकली, हाँ, पल्लवानी, चालुक्य और बादामी। हाँ, बादामी कहाँ के हैं? जो चालुक्य है वो कहाँ है? बादामी। और भी इसमें 1-2 टर्म है, ठीक है। और तो चालुक्य का क्या है भाई? चालुक्य का क्या हो जाएगा? बादामी, ठीक है। गुप्ता का क्या है भाई? देवगर, ठीक है। चंडेला क्या है भाई? खजुराहो बहुत, चंडेला तो बहुत फेमस है। अब यहाँ पे मुझसे भी एक मिस्टेक हो गया, पहले मुझे चालुक्य, पहले मुझसे